साथियों नमस्कार। बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जो सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। कम से कम बड़े नेताओं की रैली में तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। याद कीजिए, कब आपने एक नेता को देखा था कि एक व्यक्ति उनकी रैली में आके उनसे कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हो और नेता ने मंच पे बुला के उनकी बात सुनी हो, समझी हो और जनता के साथ साझा की हो? शायद कभी नहीं देखा होगा। लगातार नरेंद्र मोदी की रैलियों में, अमित शाह की रैलियों में लोग आते रहे, अपनी बात को रखने की कोशिश करते रहे, उनको वहां से हटा दिया गया या फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा ही कुछ हुआ प्रियंका गांधी की रैली में। प्रियंका गांधी की रैली में एक लड़का पहुंचा, उनके सामने खड़ा होकर कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका गांधी ने उसे मंच पे बुलाया, उसकी बात सुनी और लोगों से साझा भी की। इसी बात का कंपैरिजन करते हुए कई लोग ये लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जहां पर इस तरह के सवाल पूछने पर या फिर कुछ बात कहने की कोशिश करने पर लोगों को अरेस्ट करवा देते हैं, प्रियंका गांधी ने लोगों की बात सुनी, उस लड़के की बात सुनी और लोगों के साथ साझा भी की। यह क्लियर कंपैरिजन किया जा रहा है। बीवी श्रीनिवास एक वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, मोदी की रैली में एक लड़के ने पूछा कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। यह सवाल पूछने के जुर्म में नरेंद्र मोदी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। यह बीजेपी का असली दलित विरोधी चेहरा है। भाषणों में दलितों के लिए चुनावी गीत होते हैं, लेकिन असल में सवाल पूछने पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यह वीडियो आपके सामने चल रहा है जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली में एक व्यक्ति पोस्टर पकड़े खड़ा है, पूछ रहा है, पोस्टर पर लिखा है कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। लेकिन उस व्यक्ति को पुलिस धक्के मारते हुए बाहर ले जाती है और बताया जा रहा है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कृष्णकांत लिख रहे हैं कि प्रियंका गांधी की रैली में एक युवक सामने से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका गांधी ने उसे मंच पर बुलाया और उसकी बात सुनी। नरेंद्र मोदी की रैली में एक युवक पूछ रहा था कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, नरेंद्र मोदी ने उसे जेल भिजवा दिया। ये दो क्लियर कंपैरिजन कर रहे हैं लोग जो कि लगातार पॉलिटिक्स के बारे में लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। चलिए, बीवी श्रीनिवास तो कांग्रेस के सदस्य ही हैं, कांग्रेस के नेता ही हैं, तो उनका यह कहना स्वाभाविक है। लेकिन कई लोग जो कि पॉलिटिक्स के बारे में कमेंट्री करते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस कंपैरिजन को करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। कृष्णकांत एक और वीडियो शेयर करते हुए, इसी घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने एक युवक को मंच पर बुला लिया, उसकी बात सुनी और यह वीडियो आपके सामने है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं बुला रही हूं, आने दीजिए, आने दीजिए इन्हें। सुनिए, ये क्या बता रहे हैं मुझे कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया और उनके जैसे जो अभी एसएससी का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हुआ, उन्होंने काफी नौजवानों ने वो एग्जाम दिया और ये मुझे बता रहे हैं कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है। ये वीडियो सुना आपने जहां पर साफ तौर पे एक युवक प्रियंका गांधी से कह रहा है कि इनके भाई ने नीट का एग्जाम दिया था, एसएससी का एग्जाम दिया था और रिजल्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोबारा पेपर लीक होने वाला है। पेपर लीक जैसी सामान्य समस्या को लेकर प्रियंका गांधी के सामने ये लड़का पहुंचा और प्रियंका गांधी ने यह बात सुनी। इतना ही दिलासा बहुत हो जाता है जनता के लिए कि नेता उनकी बात कम से कम सुन तो रहा है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने अपने पिताजी का एक किस्सा, राजीव गांधी का एक किस्सा भी सुना दिया कि एक बार वो अपने पिता के साथ अमेठी गई थी जब वो 10-12 साल की थी। वहां पर एक महिला राजीव गांधी को डांटती हुई नजर आती है और वो सोचती है कि क्योंकि मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं तो जवाब भी देंगे। लेकिन राजीव गांधी उस बात को सुनते हैं और कहते हैं कि एक आपका जो काम है वो कुछ ही महीनों में हो जाएगा। और उसके बाद वो पूछती भी हैं कि आपने उस महिला को जवाब क्यों नहीं दिया। राजीव गांधी कहते हैं कि मैं इनका सेवक हूं, मेरी ड्यूटी है ये, इनकी बात सुनना और समझना नेताओं की ड्यूटी होती है। और बहुत कॉमन हो गया है ये बात कि अब लोग नेताओं के लिए काम करने लगे हैं, लोग नेताओं को डिफेंड करने लगे हैं। लोग ये कहने लगेंगे फलानवा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी।
लोग सोचने लगेंगे तेजस्वी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लोग सोचने लगे नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पूछना तो यह चाहिए था, मुख्यमंत्री चाहे जो बने, नीतीश बने, तेजस्वी बने, सम्राट बने, चिराग पासवान बने, कोई बने, लेकिन हमारा काम होगा कि नहीं होगा, हमारे लिए जो जरूरी काम है वो काम पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लोगों ने ये बात पूछनी बंद कर दी है। लिहाजा नेताओं ने भी उनकी बात सुननी बंद कर दी है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।